विजयपाल 20-30-50 वोट जोड़ता है, शाम को रिचवाड़ वापस तोड़ देता है। बीजेपी का अगर किसी गाड़ी भी लगा ली, कोई दिक्कत नहीं, तेल उनसे भरवा लो, पैसा ले लो और वोट ट्रांसफर कर दो। उसके पिताजी के रोज में भाषण सुन रहा हूँ, अंत छंड बोल रहे, क्या तुम लोग जवाब नहीं दे पाते? तुम गाड़े तो आपको पता भी लोग हमें क्या कहेंगे, जीत आएगा जी है, ये चलता, तो आपको खुली हवा में सांस भी नहीं लेने देते हैं। तो मैं आ गया, कम से कम चला रहा, मैं खुद लड़ रहा हूँ डेगाना से। ये बोलते हनुमान जी आप डेगाना से लड़ो, मैंने कहा हनुमान जी क्यों से लड़ेंगे? कांग्रेस के जो उम्मीदवार अपनी जीत का अलग अलग गणित कॉपी में लिख रहे हैं, उनका गणित हो जाएगा। मेरुता के अंदर 2-3 जोरदार जयकार लगाए, जय बोले वेंकटेश्वर जी महाराज की, राम साहब पीर की, 2-3 और नारे लगाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। भेरुंदा के अंदर जिस जोश के साथ आज यहाँ उपस्थित हुए हो और जिस जोश के साथ आपने छोटे भाई और यहाँ के आरएलपी के हमारे संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी भाई लक्ष्मण मुआल को आशीर्वाद देने का मन बनाया, ये तय है कि आज से ही डेगाना के अंदर जलजला आ जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी और उम्मीदवार अपनी जीत का अलग अलग गणित कॉपी में लिखा गणित फेल हो जाएगा। सर्व समाज और नौजवान जिन्होंने करवट ले ली और मुझे भरोसा दिलाया, हनुमान जी आप डेगाना से लड़ो, मैंने कहा हनुमान जी क्यों से लड़ेंगे? डेगाना सीखा है तो स्वर्गीय मनसाराम जी, जिनको 2 बार चुनाव लड़ा के इन लोगों ने खुद उस किसान नेता को हराया था। चुनाव 2 बार लड़ाया और दोनों बार से थोड़े थोड़े वोटों से मनसाराम जी को हरा दिया था। भाइयों, इस परिवार में हमेशा सेवा करें और सेवा का ही परिणाम क्या आप सब लोग, वैसे मेरी नजर लक्ष्मण जी पे 2018 में भी थी, नजर थी, लेकिन ये मेरा हाथ से निकल गए तो इस टाइम खड़ा। अब की बार वापस सही टाइम पे सही जगह आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेट नहीं हुए। 5 साल में बहुत नए वोट बढ़ गए डेगाना के, 20-25 हजार वोट। मुझे भरोसा दिलाओ कि चुनाव मैं खुद लड़ रहा हूँ डेगाना से, ये भरोसा। एक एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए, आजाद समाज पार्टी गठबंधन के लिए चुनौती है। अगर हम 1-2 जगह जीत भी जाते हैं और हमारी ज्यादा सीटें नहीं आती तो 5 साल फिर संघर्ष करना होगा। अगर आप चाहते हो कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में हो, राजस्थान के सचिवालय विधानसभा का ताला हम खोले, आरएलपी के उम्मीदवार भाई लक्ष्मण को भारी वोटों से जिता के हनुमान बेनीवाल को मजबूत बने। ये मैं मेरी मजबूती के लिए इसलिए वोट की अपील कर रहा हूं क्योंकि देश के अंदर जब अन्नदाताओं को आवश्यकता पड़ी, हरियाणा, यूपी, पंजाब और देश का किसान जब सड़कों पर शहादत दे रहा था, तब एक बलिदान की आवश्यकता थी, किसी किसान के बेटे का बलिदान। ये किसान कौम मांग रही थी। उस समय उत्तर भारत के अंदर किसान कौम के लिए बलिदान देने वाला कोई नेता नहीं था। अगर मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के इस कौम के सम्मान में मंत्री पर ठुकरा के सड़क पर बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने देश के किसानों की बात मानी और आपका सम्मान किया। भाइयों, जब अग्निपथ योजना आई, सेना को ठेके में दे दिया, उस वक्त 543 सांसदों में से किसी सांसद ने हिमाकत नहीं की तो इस योजना का विरोध करें। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। और डरे हुए मोदी ने 25% अग्निवीर लेने की बात थी, 75 को वापस भेज रहे थे। डरी हुई भाजपा ने 50% कर दिया कि 50 को रखेंगे, 50 वापस भेजेंगे। अगर डेगाना के आपने बीजेपी कांग्रेस को हरा दिया और एक कूच आपने दिल्ली की ओर कर दिया, ये सेमीफाइनल है सत्ता का। इस सेमीफाइनल के अंदर आपने अपने भाई को अगर मजबूती दी, अग्निपथ भी वापिस होगा,
पेट्रोल डीजल जो 100 रुपए चला गया वो 50, 52, 45 पे वापस आ जाएगा। ERCP ईस्टर्न कैनाल जो परियोजना हमारी उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने से ईस्ट के 13 जिले लाभान्वित होंगे और पीने का पानी भी आएगा और सिंचाई का पानी भी आएगा। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की अगर पैरोकारी लोकसभा के अंदर करी और डेगाना के अंदर बंद पड़ी टंगस्टन माइंस को चालू कराने की दिशा में काम किया और यह भी पता चला कि डेगाना में लिथियम के भंडार मिल सकते। अगर यह लिथियम मिल गया तो डेगाना इतना आगे चला जाएगा जितना बाड़मेर आगे गया। इतने लोग डेगाना के अंदर आगे गए विकसित थे, लेकिन ये कौन कर रहा है? ये मैं ही तो कर रहा हूँ। टंगस्टन तो बंद कर दिया था पहले, का बस चलता तो आपको खुली हवा में सांस भी नहीं लेने देते, तो मैं आ गया कम से कम चला रहा हूं। लेकिन खाली मृदा को हरा दो उससे काम नहीं चलेगा। मृदा भी हारे और बीजेपी भी हारे, सब मुझे तो हराने के लिए कैंडिडेट खड़ा करने नहीं आया। मेरी सीटों की संख्या कैसे बढ़े? आप अगर मुझे अपना भाई मानते हो, कांग्रेस बीजेपी लगा ली, कोई दिक्कत नहीं, तेल उनसे भरवा लो, पैसा ले लो और वोट राष्ट्रपति 70 साल आपको लूटा, आपको धोखा दिया, आपको अंधेरे में रखा। अगर 70 साल पहले या सिंचाई का पानी आ जाता डेगाना की धरती पे, हमारे बच्चे भी इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के अंदर पढ़ते। दुर्भाग्य देखिए कि किस तरह बाढ़ खेत को खा गई और जिस खेत को बाढ़ खाने लग जाए उस खेत की रखवाली कोई नहीं कर सकता। उठो, लोकतंत्र के अंदर अपनी ताकत को पहचानो। नौजवानों, आपके लिए देश में सबसे ज्यादा कोई लड़ रहा है। इस प्रदेश के अंदर तेजा जी के जयकारे के साथ अगर किसान कौम को संगठित करके दलित, शोषित, पीड़ित भाइयों के अंदर अगर विश्वास पैदा किया, हनुमान बेनीवाल है इस आजाद पार्टी के चंद्रशेखर भाई के साथ मिलकर राजस्थान के अंदर एक नई दिशा आपको दिए। उठो धरती पुत्रों, उठो, मांगने से कोई हक नहीं देगा, हक छीनना पड़ता है, कुछ नहीं करना। अभी सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जवान, किसान, इनकी लक्ष्मण जी की मदद करो। आप ये क्यों, अगर लक्ष्मण जी के एक वोट से अगर राजस्थान की सरकार डगमग हो गई, जिसने टलवेर की गिरी थी, अगर आप इनको जिता दो तो ऐसी स्थिति बन जाए, आनंद की सीटें आए कि राज किसी का नहीं बन रहा है, तो राज आपका बन गया अपने आप ही। तो समझ रहे हो, आश्वस्त करो। ये वोट स्वर्गीय मनसाराम जी को डाल रहे हो, जिनका शोषण यहाँ पे किया, उनको हराया खड़ा करके 2 बार। ये वोट इस नए राजस्थान के निर्माण पर डाल रहे हो। ये वोट अबला बहन बेटी के साथ जो दरिंदगी राजस्थान के अंदर हो रही है, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, मेरे छोटे भाई किसान के भोले भाले बेटे नशे के अंदर डूबते जा रहे हैं, हाथ में बंदूक लेके भाई भाई को मार रहा है, ये खून बहा रहा है। ये राजस्थान किसने दिया आपको? ये बीजेपी ने दिया, कांग्रेस ने दिया, वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने इस राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया अपनी ताकत। मैं एक लोकसभा का जब 14 में चुनाव लड़ा था तब मैंने एक भाषण दिया था। मैंने कहा कि अगर उस समय डेगाना मेड़ता नागौर में होते तो हनुमान बेनीवाल चुनाव नहीं आता। तो इतनी बड़ी डेगाना क्षेत्र के अंदर आपने हमेशा, जब नाथूराम जी रामनिवास जी चुनाव लड़े तो आपने नाथूराम जी को वोट दिया था कि उस समय आप देखते थे गरीब कौन है दोनों में, आप अमीर गरीब का पेश करते। अब वो वक्त आ गया, अब वो जमाने चले गए, अब वो वक्त आ गया कि दोनों जो उम्मीदवार है कांग्रेस बीजेपी, वो हजारों करोड़ के मालिक है, उनकी संपत्ति का अता पता नहीं, कितना धन माया है वो बाद में लोग खा जाएंगे, उनको पता भी नहीं लगेगा। जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, जो संघर्ष से पैदा हुआ, जिसने आपके लिए लड़ाई लड़ी सड़क पे और जिसको फंसाने का काम किया, मुझे पता है 2 अप्रैल को जो घटनाएं हुई थी उसमें लक्ष्मण जी का नाम जानबूझ के कांग्रेस के नेताओं के इशारे पे उसके अंदर डाल दिया गया। ये व्यक्ति वहाँ एक शेड्यूल कास्ट के हकों की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है। अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो हमारी पार्टी का उम्मीदवार कैसे बनता, बताओ आप। कुछ लोग भ्रामक प्रचार फैलाएंगे, भीमसेना के मेरे छोटे भाई आजाद पार्टी के बैठे हैं, मैं आपसे आह्वान करूँगा, आप लोग डेगाना के अंदर, जिले के अंदर, गाँव गाँव जाके ताकत हमारी जब होगी जीतेंगे।
तो सीटें नहीं तो आपको पता है लोग हमें क्या कहेंगे, हाँ, जीत आएगा और बात ऐसी है। ये तो नागौर में तो अपने उम्मीदवार जो 5 लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं, मुझे लग रहा है अच्छी स्थिति में चाहे और डेगाना करें। आप आशीर्वाद दोगे, मातृशक्ति भी बड़ी तादाद के अंदर माताएं बहनें बैठी है। मैं आपको आह्वान करता हूँ, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका करते चलेंगे और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़कर इस भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाने के लिए दोनों हाथों से भाई लक्ष्मी को आशीर्वाद देगी। भाइयों, 25 साल का आप आंकड़ा उठा कर देश के अंदर धन्ना सेठों का 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ कर दिया। देश में उद्योगपतियों को सस्ती दर पे हजारों लाखों एकड़ जमीनें दे दी। भारतमाला आ गई, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे आ गया, कोई सीमेंट कंपनी आ गई, कोई दूसरा आ गया। किसान की जमीन छीन रहे हो, किसान की उपजाऊ जमीन छीन के उसे बेघर कर रहे हो। किसान के पास क्या बचा है बताओ? किसान खुद बचा है,